अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि सब बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। और आज क्वेश्चन नंबर 5 वीडियो नंबर 6 आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि लास्ट 8 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। कोशिश करेंगे कि इसी एक वीडियो में आखिर के जो 8 है क्वेश्चन नंबर 5 के जो लास्ट 8 पार्ट बचे, 30 पार्ट थे इस क्वेश्चन 5 में। कितने पार्ट थे स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 में 30 पार्ट्स क्वेश्चन थे इंटीग्रल के। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ आखिर के 8 क्वेश्चंस की वीडियो जब हम बना रहे हैं यहाँ पर, बाकी जो है तमाम वीडियो अपलोड जो है हो चुकी हैं। और अब हम जा रहे हैं वीडियो नंबर 6 की तरफ। आइए इसके जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि वो कौन कौन से होंगे। 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 का 24वां पार्ट, कोट क्यूब टू एक्स। अच्छा, ये जो ग्रुप है लास्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट, तो ये है जो कोट और कोसेक के इंटीग्रल पर मबनी सवाल आते हैं। कोट और कोसेक के इंटीग्रल पर मबनी सवाल। अब ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन याद रखना होगा और दो इंटीग्रल के फार्मूले याद रखने होंगे, और उन्हीं को इस्तेमाल करके जो है ये सारे के सारे इंटीग्रल सॉल्व हो जाएंगे। और बगैर दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर दिए आप आसानी से समझ भी सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। डेट क्लियर? अगर एक या दो पार्ट कर लिए जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पार्ट आप खुद करने के काबिल हो जाते हैं। ये एक अच्छी बात है। तो 8 में से 2 या 3 पार्ट अगर आप कर लें तो बाकी पार्ट आपके लिए बिल्कुल ईज़ी हो जाएँगे। बशर्ते कि वो शुरू के 2 या 3 पार्ट या तमहीदी गुफ्तगू जो हम करने वाले हैं आगाज़ में अभी, वो उसे कैप्चर कर लें, उसे एब्ज़ॉर्ब कर लें, उनके पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लें। तो अगर उसके बाद बाकी सब कुछ ईज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए कैसे होगा। आइए कैसे तो सॉल्व करेंगे आपके सामने। सीन हमने चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 24वां पार्ट है, कोट क्यूब टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा सिनारियो एक और लिहाज से भी चेंज करना चाह रहे हैं। अब तक हमने क्या किया था, जो एंगल है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल है 2x। तो ये जो एंगल 2x है, क्योंकि ये x नहीं बल्कि 2x है या x/3 है या x या रूट x है, यानी अगर सिंपली x ना हो उसके बाद कोई कोफिशिएंट नंबर लगा हुआ डिवाइड हो रहा हो, तो हमने डायरेक्ट ही अब तक के इंटीग्रल्स को सॉल्व किया था उसी कंडीशन में रहते हुए। लेकिन मैं चाह रहा था कि यहाँ पे हम थोड़ा सा सिनारियो जो है क्वेश्चन को चेंज करें। वो ये कि डायरेक्ट भी हो जाएगा ये सॉल्व, लेकिन 2x जो एंगल है इसको हम थीटा के बराबर सपोज करके फिर इंटीग्रल को आसान तरीके से जो आगे लेकर चलना चाह रहे थे। इज दैट क्लियर? तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिस हम पिछली वीडियोस में करते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा था थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ठीक है? यानी जो एंगल 2x है इसको हम थीटा के बराबर लेट करेंगे और उसके बाद फिर तमीज़ी गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि कोट क्यूब या कोसेक के इंटीग्रल के लिए कौन से रिलेशंस और कौन से इंटीग्रल के फार्मूलों की हमें जरूरत पड़ेगी। गेट क्लियर? तो यहाँ पर जो 2x है इसको आप लेट कर लें फ्रेंड्स थीटा के इक्वल। आप बोलेंगे भाई इससे पहले जो हमने लेट किया था वो तो यू के इक्वल लेट किया था। यस, आप यू भी लेट कर सकते हैं, बिल्कुल यू लेट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे थीटा लेट करें, थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। लेट थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स वेरिएबल से हम चाह रहे थे कि थीटा वेरिएबल में आ जाए। अब यू के बजाय थीटा इसलिए भी लेट करना ज़्यादा बेहतर होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि ये कोट का एंगल है और एंगल आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एंगल को थीटा से शो करते थे। अव्वल क्लास से जब से आपने एंगल सीखा है और एंगल को हमेशा थीटा की अलामत से ही शो करते चले आ रहे हैं। गेट क्लियर? तो थीटा लेट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू एक्स। फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आप सब जानते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसको देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखें क्या होगा यहाँ पे। थीटा का डेरिवेटिव सब जानते हैं, डी थीटा होगा डायरेक्ट मेथड के जरिए, इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टू द कोफिशिएंट एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स। एक्स 1 होता है लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। गेट क्लियर? तो यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 2 को इधर भेज दीजिए, डिवाइड में आ जाएगा। तो डी थीटा अपॉन 2 और इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, डी एक्स। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर 2x की जगह तो आप समझ गए कि थीटा आ जाएगा और ds की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन 2। इस तरह क्वेश्चन आपका x वेरिएबल से निकल कर मुकम्मल तौर पे थीटा वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो पुट इन इंटीग्रल 1, आइए पुट इन इंटीग्रल 1। जब आप इसे इंटीग्रल 1 में फीड करेंगे तो देखिए शक्ल कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स हो जाएगी। यस, तो जो है कोट क्यूब, कोट की पावर है क्यूब, 2x की जगह आ जाएगा थीटा और dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह आएगा डी थीटा अपॉन। ये एक सिचुएशन आ गई। गेट क्लियर?
तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्वेश्चन एक्स से थीटा की शक्ल में तो आ गया है, तो यहाँ पे डी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हम लोगों ने, डी थीटा अपॉन 2। कैन सी है ये जो 2 नंबर है, अपॉन में हो या ऊपर हो न्यूमरेटर में, इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे, इसे इंटीग्रल से बाहर शिफ्ट कर देंगे। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नजर आ रहा है? नहीं, थोड़ा सा ऊपर करना होगा हमें। यस, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल और उसके बाद है कॉट क्यूब थीटा और उसके साथ क्या मौजूद है, डी थीटा। अब देखें यहाँ पर कोई मसला नहीं है, एक्स से निकल के हम थीटा में आ गए, तो ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम वो तमीदी गुफ्तगू जिस पर बात हम क्लास के आगाज में करते हैं, अब हम करेंगे कि कॉट क्यूब थीटा को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। देखिए हमारे पास कॉट के इंटीग्रल का फार्मूला है, लेकिन हमारे पास कॉट स्क्वायर या कॉट क्यूब के इंटीग्रल का कोई फार्मूला नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें। लेकिन हमें एक बात पता है कि हमारे पास कॉट के इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है, लेकिन कोसेक स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला है। ये वो टिप्स हैं जिससे हमें मदद मिलेगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। आइए, वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है पहले हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। आप वो ये है, यस, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस को जिस तरह आप याद करें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता था। जिन्होंने पिछली वीडियोस देखते हुए चल रहे हैं साथ साथ, वो इस चीज को अच्छी तरह रियलाइज कर रहे होंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? तो ये एक रिलेशन है जिसके जरिए आप कॉट से किस में आ सकते हैं, कोसेक में जा सकते हैं, कोसेक से कॉट में आ सकते हैं। ये हेल्प करेगा कि कहीं पर अगर कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, क्योंकि कॉट स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला तो नहीं है, लेकिन कोसेक स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला है, तो कहीं अगर इंटीग्रल में कॉट स्क्वायर आता है तो उसको आप कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, देखें क्या होगा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यस, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 वहां जाके -1। अब इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि जहां कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, जब आपसे कहा जाए रिलेशन अप्लाई करें, तो आपने कोसेक स्क्वायर थीटा -1 फीड कर देना है। क्यों करना है, वजह बयान कर दी, क्योंकि कॉट स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला नहीं होता, लेकिन कोसेक स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला होता है। जेड क्लियर? क्या होता है वो अभी हम डिस्कस कर लें। ओके, देखें यहाँ पर, उसके बाद फिर कॉट कोसेक स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है वो आप जानते हैं। कोसेक स्क्वायर बॉक्स की शक्ल में हम लिखते थे, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। कोसेक स्क्वायर बॉक्स का इंटीग्रल होता है माइनस स्क्वायर स्क्वायर ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स। दिस इज द फार्मूला, माइनस स्क्वायर ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव। ये फार्मूला जो है याद रखिएगा। इसके अलावा कोट ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव के फार्मूले की भी हमें जरूरत पड़ेगी बीच में, जब हम बहस करेंगे किसकी, कोट बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर बॉक्स इनटू डेरिवेटिव बॉक्स। ये है वो सारी गुफ्तगू, ये जो है इस जो हम 8 इंटीग्रल सोल्व करने वाले हैं, उनको सोल्व करते वक्त इनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। इसको तमाम स्टूडेंट अच्छी तरह से नशीन कर लें कि ये कहाँ किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे। ओके, ठीक। अब देखें यहाँ पे करेंगे क्या, आ जाइए अब क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है कॉट क्यूब थीटा, सब जानते हैं कॉट के इंटीग्रल का क्यूब के इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले याद रखिएगा कॉट स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करेंगे। अगर कॉट की पावर याद रखिएगा कि 1 से ज्यादा है तो उसको आपने कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, बल्कि पावर 2 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी क्यूब है, 4 है, 5 है, 6 है, कोड की पावर अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको आपने कोड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही वो कोड स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, कोड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ये रिलेशन आपने अप्लाई कर देना है। कौन सा वाला, कोड स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, उम्मीद आप समझ रहे होंगे क्या करना होगा, कोड क्यूब थीटा को कोड स्क्वायर में स्प्लिट कर देना है और फिर उस पर कोड कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगाना है। मैं फार्मूला नहीं कह रहा इंटीग्रल का, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगाना है, फार्मूला बाद में अप्लाई होगा। तो देखें कोड क्यूब थीटा को कैसे ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स। आइए, ये कोड क्यूब थीटा है, जाहिर सी बात है। अब स्क्रीन मुझे आगे ले आनी होगी। हाफ कोड क्यूब थीटा को हम ब्रेक करेंगे किसमें, कोड थीटा बताया कोड स्क्वायर में ब्रेक करना है, किसमें, कोड स्क्वायर में, हमेशा इसमें ब्रेक करना है कोड स्क्वायर में। और जैसे कोड इंटू कोड स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर कोड की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब को ब्रेक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक्स क्यूब लिखा हुआ हो तो एक्स क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2, दैट्स इट। ये वही चीज है। अब यहाँ पे क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप करना ही होगा कि जो कोड स्क्वायर थीटा, इस पे आपने रिलेशन लगा देना, जो भी आपको बताया है। कोड स्क्वायर थीटा का रिलेशन क्या होता है बोलिए, कोड स्क्वायर थीटा का रिलेशन बताया था अभी क्लास के आगाज में, लिखा होगा कोस एक स्क्वायर थीटा -1, देखिए ऊपर लिखा हुआ है कोड स्क्वायर, ये इसको हमने बॉक्स किया हुआ है पिंक कलर से, कोड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये रिलेशन यहाँ लगा दें। ओके, तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, हाफ अपनी जगह रहा, ओके, हाफ अपनी जगह रहा, उसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रल, ये जो कॉट थीटा की पावर 1 है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, अपनी जगह रहा, कॉट स्क्वायर थीटा पे लगा दिया रिलेशन, क्या रिलेशन है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और बाहर क्या मौजूद है, डी थीटा अपनी जगह मौजूद है, ओके। अब देखिए करना है क्या आपने, अब कॉट थीटा को ब्रैकेट के अंदर ले जाए। मैं कई दफ़ा वीडियोस में कह चुका हूँ कि मैथ के क्वेश्चन खासतौर से एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पेशेंस की जरूरत होती है, थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है और बिल्कुल इर्तिकाज़ तवज्जो की जरूरत होती है, ओके। तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और जब समझ में आ जाते हैं तो मैथ फिर अच्छा लगने लगता है, फिर आपको अच्छा लगता है कि अच्छा इतना आसान था, तो हम इसे इतना इतना मुश्किल समझते थे, ये तो बहुत ही आसान था। कॉट थीटा को पहले कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉट थीटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही कर दीजिए। ओके, देखें स्टूडेंट्स अब क्या होगा, हाफ साइन ऑफ इंटीग्रल, ब्रैकेट डालें, कॉट थीटा को अंदर ले गए, पहले कॉट थीटा मल्टीप्लाई होगा किससे स्टूडेंट्स, कोसेक स्क्वायर थीटा से, माइनस फिर कॉट थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉट थीटा एक कम कॉट थीटा, बाहर क्या मौजूद है, डी थीटा नजर आ रहा है, दिख रहा है। वीडियो किसी वक्त भी चलते चलते रुक जाती है, ये एक प्रॉब्लम हो रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो वीडियो वाली चल रही है जिससे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, वो स्टिल ना हो, फ्रीज ना हो, इस प्रॉब्लम को इंशाल्लाह जल्दी सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अब देखें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब बनाएंगे सैंडविचेस, और सैंडविचेस बना के इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए क्या होगा, सैंडविचेस कैसे बनेंगे, ओके, हाफ और साइन ऑफ इंटीग्रल, इन दोनों को आपने लेके जाना है एक साथ किस पे, और थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई कर दें, और डी थीटा यहाँ राइट ब्रैकेट के राइट से जाएगा और यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज़ सैंडविच बन जाएगी दोनों के बीच में, जिसको हम सैंडविचेस कहते हैं, से मुराद वो है, याद रखिए, हाफ और साइन ऑफ इंटीग्रल पहले अप्लाई हो गया, कॉट थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और वहां से डी थीटा अप्लाई हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर हाफ ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रल कॉट थीटा पर अप्लाई होगा, तो हाफ और साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई हो गया कॉट ऑफ थीटा पर, और वहां से डी थीटा अप्लाई हो गया, ओके, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, पावर रूल कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इस कॉट थीटा को ये जो आपको कॉट थीटा नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ऑरेंज कलर ले लेंगे, ये कॉट थीटा, इसको अगर हम फंक्शन मान लें, इस कॉट थीटा को क्या मान लें स्टूडेंट्स, फंक्शन मान लें, ये फंक्शन है एफ, और इसके टॉप पर पावर कितनी है, 1, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे चेक करें है या नहीं, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने क्लास के आगाज में बहस की है कि कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस साइन की कमी को तो आप पूरा कर सकते हैं, तो माइनस साइन की कमी कैसे पूरी की जाती है स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी, आपने करना ही होगा कि माइनस साइन यहाँ भी लगा दें और माइनस साइन बाहर भी लगा दें, हो गई कमी पूरी, दैट्स इट। नहीं, फिर से देखें क्या होगा, माइनस साइन यहाँ लगाते हैं और एक माइनस साइन वहां लगाते हैं, तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कंप्लीट आगे सेट हो गया, ऐसा सेट होने में कोई हर्ज नहीं है, तो देखें कॉट का डेरिवेटिव मुकम्मल तौर पे आगे सेट हो चुका है, लिहाजा आप इसे पावर रूल लगा सकते हैं। आइए जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ न्यू है और पावर रूल से वाकफियत नहीं है जिनको, आइए देखते हैं कैसे होगा, वो पावर रूल ऐसे अप्लाई होता है, कोई फंक्शन है फर्ज कर लें, और फंक्शन के टॉप पर पावर है n, और उसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं कि उसके फंक्शन का डेरिवेटिव उसके आगे मौजूद, तो इसका इंटीग्रल ये होता है, बहुत ही आसान इंटीग्रल है, फंक्शन लिखेंगे और उसकी पावर n में का इजाफा कर देंगे और टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं और c लगाते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो n पावर है वो -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n पावर -1 होगी तो ये रूल फेल हो जाता है, इसे पावर रूल ऑफ इंटीग्रल या इंडेक्स रूल कहा जाता है, ओके। तो देखें यहाँ पर n की पावर क्या है, -1 है +1 है, तो यहाँ पे तो n की पावर +1 है कॉट की, लिहाजा इस पर तो पावर लगा सकते हैं, और कॉट थीटा फंक्शन बन गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आगे मौजूद है, माइनस करने को पूरा कर लिया था हमने, ये तो हो गया इसका मसला सॉल्व। आइए अब दूसरे इंटीग्रल पर बात करते हैं, यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा को अगर हम बॉक्स में ले लें तो इस पे कॉट ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला लगाएंगे। अब कॉट ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, देखिए कॉट ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला स्टूडेंट्स ये होता है, क्या होता है कॉट ऑफ बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला, यस, कॉट ऑफ बॉस का इंटीग्रल होता है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज़ वेरी इजी। देखिए इसका जो फार्मूला है वो एल एन साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स होता है, सब जानते हैं, तो यहाँ पे आपने कॉट ऑफ बॉक्स का इंटीग्रल का फार्मूला है एल एन
साइन ऑफ बॉक्स और अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स, दिस इज द फार्मूला। देखिए नजर आ रहा है, ओके। तो ये फार्मूला जो आपने इस्तेमाल करना है, ln साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स प्लस। देखिए हमने जो तमीज मानी थी उसके अंदर एक चीज का और इजाफा कर लें, यहाँ मिसिंग हो गई, वो ये कि इन चीजों के साथ आपको कॉट ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला भी आना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। कॉट ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला भी याद हो, ln साइन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। ओके, तो कितनी चीज हो गई, 1 2 3 4 चीजें। ये 4 चीजें अच्छी तरह से मशीन रखें और उसके बाद 8 के 8 पार्ट आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। आइए, ln कॉट ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला इसमें लगा। अब देखें क्या हो जाएगा इसमें, सही नजर आ रहा है? नहीं, और करना पड़ेगा। देखें अब यहाँ पे हाफ लिखिए भाई, हाफ लिखिए, मुझसे करना पड़ गया। चल, साइन ऑफ इंटीग्रल पहले इस पे लगा दें फार्मूला, इस पे कॉट थीटा का इंटीग्रल क्या होगा। तो डायरेक्ट कॉट को तो आपने फंक्शन मान लिया, तो उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो उसका इंटीग्रल रूल के मुताबिक कॉट की पावर 1 में 1 का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, बाकी सब कुछ खत्म कर देते हैं, नहीं लिखते। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉट ऑफ थीटा लिखना है और उसकी जो भी पावर है 1 उसमें 1 का इजाफा और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही। ओके, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये नहीं लिखा जाता। उसके आगे देखिए क्या है स्टूडेंट्स, उसके आगे माइनस का हाफ और कॉट ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला दूसरे इंटीग्रल पे लगाना है। तो माइनस का हाफ लिखिए और कॉट ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला क्या बताया है, ln साइन ऑफ बॉक्स, बॉक्स में है थीटा अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 ही होगा, जाहिर सी बात। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1/2, यस, ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा और अपॉन में मौजूद है 1 + 1 हो गया 2। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, माइनस का हाफ और यहाँ पर क्या है, ln साइन ऑफ थीटा, अपॉन में 1 मौजूद है, उसको लिखना बेकार है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 1/, यस, 2 to the 4 और साथ में क्या मौजूद है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 ln साइन ऑफ थीटा, ln साइन ऑफ थीटा, ये आ गया। और आखिर में क्या लगाएंगे, अभी सी नहीं लगा सकते क्योंकि क्वेश्चन तो आपका एक्स की फॉर्म में, तो जवाब भी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू को तो यहाँ से भगाना पड़ेगा ना। जो थीटा नजर आ रहा है यहाँ से थीटा को रिमूव करना है, तो कहाँ से करेंगे थीटा रिमूव, बताइए कहाँ से होगा रिमूव थीटा, इक्वेशन नंबर ए से। शाबाश, इक्वेशन ए कहाँ पर है भाई, ये कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, यहाँ आ गई। ये इक्वेशन है तो बनाई नहीं थी, इसको इक्वेशन ए कहते हैं। जो हम लेट करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जो भी वेरिएबल हम न्यू वेरिएबल लेट करते हैं, थीटा यू टी जो भी लेट करते हैं उसको इक्वेशन ए का नाम देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 2x, हमने थीटा को 2x लेट किया, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे स्टूडेंट 2x आ जाएगा। देखें क्या होगा, आइए दोबारा यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2x, तो यहाँ लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू 2x फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। तो अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1/4 कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया, 2x माइनस का हाफ और उसके साथ ln, फिर है साइन थीटा की जगह आ जाएगा 2x और आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। समझ गया सर? इस तरह से होगा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, ये आपके सामने जो है सूरत हाल है, इस तरह से जो क्वेश्चन है वो एक्स वेरिएबल में दोबारा आ गया, तो सवाल एक्स में था तो जवाब भी एक्स में होना चाहिए। ओके, तो उधार चुका दिया आपने। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तवज्जो रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें फिर स्क्रीन की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन आ गई है, 25वां पार्ट है कोट की पावर 4 3z, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पहले कोट क्यूब था और यहाँ कोट की पावर 4 है, द मेथड विल बी सेम। क्या करना होगा आपको, तो कोट की पावर 4 है, यानी कोट की पावर 4, 25वां पार्ट हम करेंगे ये वाला कोट की पावर 4 वाला। तो इसको कोट स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, जैसा कि बताया कि अगर सिंगल कोट है उसकी पावर 2 से ज़्यादा है तो उसको हमेशा कोट स्क्वायर में ब्रेक करके उस पर कोसेक स्क्वायर -1 का रिलेशन लगा देंगे, फिर सेंड भी बना के इंटीग्रेट कर देंगे। बाकी तो आप समझ ही गए कि आगे कैसे सॉल्व होगा। तो आइए कैसे करेंगे, स्क्रीन चेंज कर दी हमने, दोबारा आ जाइए। कोट की पावर 4, 25वां पार्ट है, इट इज कोट की पावर, यस, 4 3z और फिर dz साथ में, 3z और dz साथ में, फिर साथ में मौजूद है। अभी चेक कर लूँगा एक दफ़ा, कोट की पावर 4 3z dz, यस, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, कैसे करेंगे इसे।
यस, यहाँ पर सबसे पहले वही काम करें, 3z को थीटा लेट कर लें। अब देखें आपको बड़ा आसान लगेगा ये जो 3z है इसको आप क्या लेट कर लें, थीटा के बराबर लेट कर लें एंगल को। तो जो z वेरिएबल इससे वेरिएबल निकल के थीटा वेरिएबल में चला जाए। तो ये कितना आसान है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट बोलिए थीटा इज इक्वल टू 3z और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। राइट पर जो वेरिएबल है उसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। तो थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी थीटा 3 अपनी जगह, z का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू z, लेकिन डायरेक्ट मेथड में लिखेंगे। ओके, यहाँ से हमें dz की वैल्यू भी चाहिए तो 3 को इधर भेजना डिवाइड में, तो डी थीटा अपॉन 3 इक्वल टू dz हो जाएगा। ओके, नाउ पुट इन इंटीग्रल 1, ये कीमत है इस इंटीग्रल ऊपर वाले इंटीग्रल को 1 कहते हैं। पुट इन इंटीग्रल नंबर 1, इंटीग्रल 1 में पुट कीजिए तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा। इंटीग्रल 1 इंप्लाइज दैट, यस नजर आ रहा है, ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा। आइए, इंटीग्रल 1 ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, तो कॉट की पावर 4 तो अपनी जगह 3z की जगह आ गया, थीटा जो लेट किया था आपने, और dz की जगह स्टूडेंट आ जाएगा डी थीटा अपॉन में है। ये जो अपॉन वाला 3 है इसको हम जाहिर सी बात है बाहर शिफ्ट कर देंगे, फिर क्या होगा, सही है ना, 3z की जगह क्या आ गया थीटा और dz की जगह डी थीटा अपॉन 3। बाद औकात तलबा बाज ऐसे भी जहीन स्टूडेंट्स हैं दुनिया में, बड़े बोर होते होंगे कि अब इतना ज़्यादा आप उसको एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं, बस पुट करें और आगे बढ़े, है ना। बाद औकात ऐसा होता है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन सी होने लगती है। आगे बढ़े, जाहिर सी बात है, 3 को बाहर निकालें तो 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल कॉट की पावर 4 थीटा और साथ में क्या मौजूद है थीटा। आप कॉट की पावर 4 को ब्रेक करें तो आप मुझसे आगे करें, ठीक है ना। क्वेश्चन चल रहा है, आपने वीडियो ऑन कर दी है, आपकी समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते चले जाएं, करते चले जाएं, आप देखेंगे सेम होता जा रहा है, इंटीग्रल के फार्मूले लगते जा रहे हैं, हर चीज़ सेट होती जा रही है। तो चेक कर लें बुक में, मैच हो गया, वीडियो को बंद कर दें, दैट्स इट। या नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर जाए। ये है तरीका, टाइम बचाएं, टाइम इज मनी। 1/3 देखें यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कोट की पावर 4 थीटा, इसको कोट स्क्वायर में ब्रेक करना है आपने, ये तो असूल तो बता दिया आपको, ब्रेक कीजिए तो क्या हो जाएगा, कोट की पावर 4 है तो कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, साथ में क्या मौजूद है, क्या करेंगे। अब जो कोट स्क्वायर में आपने ब्रेक किया उसका मकसद क्या था, ये जो कोट स्क्वायर थीटा है इस पर फिर रिलेशन लगाएंगे, जैसा पिछले सवाल में आपने रिलेशन लगाया था, कौन सा रिलेशन बोले, क्या कोट स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये रिलेशन लगा। ओके, आइए लगाइए रिलेशन बेस पे तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, इस पर रिलेशन लगा जिसको येलो कलर से हमने शेड किया है, डेट इज कोसेक स्क्वायर थीटा -1, बाहर मौजूद है डी थीटा। अब आप समझ गए कि क्या करना होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल है, कोट स्क्वायर थीटा को अंदर लेके जाइए, पहले कोसेक स्क्वायर थीटा से, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर दें और दैट्स इट। देखिए स्टूडेंट अब क्या होगा यहाँ पर, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पर 1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल अपनी आ रहा है, इनके साथ कोई मामला नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा को आपने अंदर लेके जाना है, कॉट स्क्वायर थीटा पहले मल्टीप्लाई होगा कोसेक स्क्वायर थीटा से, फिर कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, ओके, और बाहर से डी थीटा इसका अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो उससे पहले देख लें कि क्या इंटीग्रल के फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं, आप इन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर आगे मौजूद है, माइनस की कमी पूरी कर लेंगे। ओके, क्या कॉट स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला आपके पास है, तो आप जानते हैं कि जो कॉट स्क्वायर है इसके इंटीग्रल का फार्मूला नहीं होता, तो जैसे ही कॉट स्क्वायर में नजर आता है तो उस पर हम रिलेशन लगा देते हैं फौरन कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का। तो यहाँ पे सेम वही काम करना होगा स्टूडेंट्स, क्या कि ये जो कॉट स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है यहाँ पे रिलेशन लगा देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का रिलेशन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ रिलेशन लगाएंगे क्योंकि कॉट स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला तो नहीं है, लेकिन कोसेक स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला है। ओके, तो इस तरह से रिलेशन अप्लाई करने के बाद फिर देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन को लेके चलना है। तो क्वेश्चन खुद हेल्प करेगा कि अब इस तरह से इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा, 1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल अपनी जगह रहे, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा,
ये भी अपनी आ रहा माइनस। अब देखिए यहाँ पे काम कर रही है, मेरा ख्याल है आप बड़ी ब्रैकेट डाल, ये कॉट स्क्वायर थीटा, इस पर रिलेशन लगाएंगे तो चूंकि इससे पहले माइनस साइन है लिहाजा आपने ब्रैकेट डाल के फिर रिलेशन लगाना। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट क्लोज और फिर बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बाहर मौजूद है डी थीटा। इज दैट क्लियर? ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि चूंकि माइनस साइन मौजूद है तो माइनस बाद में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा रकमों से, तो उनके साइन साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, यस 1/2 1/3 है साइन ऑफ इंटीग्रल। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये अपनी जगह रहा। माइनस से ओपन करें ब्रैकेट को तो उसके बाद प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस +1 और बाहर क्या मौजूद है, डी थीटा। ऐसे ही देखिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका तो मसला सॉल्व कर चुके हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल का फार्मूला है 1 परफेक्ट इंटीग्रल है। यस, प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व्ड। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सैंडविचेस बना लें। तो उसके अंदर होगा कि 1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल मिलके जाएंगे, पहले इस पे अप्लाई होंगे और वहां से डी थीटा आएगा, वो इस पे अप्लाई होगा। पहली टर्म ये वाली है, वही मामला फिर दूसरी टर्म के साथ होगा, वही मामला फिर तीसरी टर्म 1 के साथ भी होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो 1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल पहले अप्लाई होंगे इस पर कॉट स्क्वायर थीटा पे। ये स्क्वायर है तो इसको आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, डेट क्लियर, इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है। और उसके आगे क्या मौजूद है, कॉस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये अपनी जगह और डी थीटा वहां से आ जाएगा। फिर ये 1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल किस पे अप्लाई होंगे, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल कॉसेक स्क्वायर थीटा पे अप्लाई, इस पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, वहां से डी थीटा अप्लाई हो जाएगा। अगर तंग हो रही है, अब 1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल प्लस 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 1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल ये अप्लाई होंगे इस पे स्टूडेंट्स 1 पे और वहां से डी थीटा अप्लाई हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे। यस, तो यहाँ पर तो देखें इसको आप फंक्शन मान लीजिए कॉट थीटा को, और इसके टॉप पर पावर क्या है, आप जानते हैं इसके टॉप पर पावर n2 है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, लिहाजा माइनस साइन की कमी को 2 दफ़ा माइनस लिख के पूरा किया जा सकता है। एक माइनस यहाँ लिख दें और एक माइनस यहाँ लिख दें, तो इस पर तो पावर लग जाएगा। यहाँ क्या होगा, इस पर कोसेक स्क्वायर बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला लगेगा। इंटीग्रल पे कोसेक स्क्वायर बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, वो ये है, कोसेक स्क्वायर बॉस के इंटीग्रल का फार्मूला होता है माइनस कॉट ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, जिसका जिसका जिक्र हमने क्लास की तमहीदी क्लास में किया, यानी क्लास का आगाज में किया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कोसेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला माइनस कॉट ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स पे लग जाएगा। रहेगा मसला इसका, तो डी थीटा कम डी थीटा ये वन लिखना बेकार ही है, तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कट जाएंगे, परफेक्ट इंटीग्रल में सिर्फ थीटा रह जाएगा। तो इस तरह से फिर ये तीनों इंटीग्रल सॉल्व हो जाएंगे। देखें कैसे होगा, आइए 1/3 अपनी जगह कली ब्रैकेट डालें, फंक्शन लिखेंगे कॉट थीटा। अच्छा, इसके बाद माइनस साइन लिखना नहीं भूलिएगा क्योंकि बैलेंस करने के लिए माइनस लगाया था। तो कॉट थीटा की जो पावर है 2 उसमें एक का इजाफा कर दीजिए और टोटल पावर से डिवाइड कर दें। ओके, फिर ये हो गया। फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, -1/थीटा। कॉसेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगाया था, यहाँ पे होता है माइनस कॉट ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है थीटा, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा और आखिर में है +1/3 और डेरिवेटिव डी थीटा कम डी थीटा हो जाएगा। ये 1 लिखने के लिहाज से देखा जाए तो बेकार ही है, तो सुबह लेंगे तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कट गया, सिर्फ थीटा बचेगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो जो है थीटा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, डायरेक्ट कर लेंगे आप 1/3 और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट क्यूब थीटा 2 + 1 3 होगा, थीटा लिख सकते हैं, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 2 + 1 3। ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/3 और साथ में क्या मौजूद है, कॉट ऑफ थीटा और उसके आगे मौजूद है +1/3 और थीटा। चलें आप कर्ली ब्रैकेट ने जो है ना साइड करें, चलिए कर्ली ब्रैकेटों का हटा दें। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो जो है 1/3 3 था 9 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 बनाएगा और कॉट क्यूब थीटा हो गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, +1/3 और यहाँ पे भी सिंपली कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो +1/3 और साथ में क्या मौजूद है, थीटा। क्या आपका जवाब आ गया मुकम्मल? नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन था जेड वेरिएबल, तो आंसर भी किस में होना चाहिए, जेड में। तो यहाँ पे 3 जगह आपको थीटा नजर आ रहा होगा,
तो ये इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर ए से। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, पुट, बोलिए, पुट थीटा इज इक्वल टू, मेरा ख्याल है 3z के बराबर था थीटा, अगर आप याद देखें। आइए चेक करते हैं थीटा किसके बराबर था। यस, यार आपके पास इंटीग्रल, तो थीटा को लेट किया था आपने 3z के बराबर। ओके, आइए, तो थीटा इज इक्वल टू 3z, यहाँ जहाँ थीटा वहाँ 3z आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा फिर, तवज्जो रहे, 1/9 कॉट ऑफ कॉट क्यूब थीटा की जगह आ गया 3z, फिर प्लस 1/3 कॉट ऑफ थीटा की जगह क्या आया 3z, प्लस 1/3 थीटा की जगह क्या आएगा 3z, ऐसे ही फिर थीटा की जगह यहाँ पे भी 3z आएगा। अब देखें एक स्टेप और हो रहा है, और से देखें यहाँ पे क्या, वो ये कि ये वाला 3 इस 3 से कट सकता है, ये 3 इस 3 से कट जाएगा। ओके, लेकिन ये 3 इस 9 से नहीं कट सकता, क्योंकि 3z यहाँ पे एंगल का हिस्सा है, 9 एंगल का पार्ट नहीं है। ये 3 इस 3 से नहीं कट सकता दूसरी टर्म में, क्योंकि ये एंगल के 3, ये 3 एंगल का पार्ट है, लेकिन ये 3 एंगल से बाहर है। ये 3 से कट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं है। तो देखिए क्या होगा आखिरी स्टेप, 1/9 कॉट क्यूब 3z प्लस 1/3 कॉट ऑफ 3z, आखिर में मौजूद है प्लस 3 से कट गया z कम z। अब लगाएंगे सबका कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, उम्मीद है आप समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, के लिए सीन चेंज करना पड़ेगा हमें, या लेकिन 30 आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन किया हमने, 24वां 25वां 26वां पार्ट है, कोसेक की पावर 6x dx, कोसेक की पावर 6x dx, ये कैसे सॉल्व होगा। नाउ थोड़ा सा आप चेंज हो गया सिनारियो, यानी कोड था, कोड से किस पर आ गए, कोसेक पर आ गए। तो जिस तरह कोड के साथ मामला किया, जिस तरह कोसेक के साथ भी होगा, देखिए कैसे होगा, तवज्जो रहे। आइए, कोसेक की पावर 6x है, और ये क्वेश्चन है 26वां पार्ट है, x भी है। हमने सीन चेंज कर दिया, आप भी आ जाए सीन पर। क्वेश्चन नंबर, यस क्या, 5 का x वी आई, 26वां पार्ट वो है कोसेक, कोसेक की पावर 6x, और साथ में क्या है dx। यस, यहाँ तो थीटा लेट करने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, करें यहाँ क्या लेट करना है, x ही लेके चलते हैं। ओके, कोसेक की पावर 6x। अब क्या करना होगा, देखिए ये कोसेक का पेयर बनता है कॉट के साथ, ये तो हम समझ गए। तो अब कोसेक की पावर 6 को हम जानते हैं, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। तो इस कोसेक की पावर 6 को भी हम कोसेक स्क्वायर में ही ब्रेक करेंगे। इसमें ब्रेक करना होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे, इसमें कोसेक की पावर 6 है, इसको ब्रेक करना होगा कोसेक स्क्वायर में। देखिए आइए करें, तो सॉल्यूशन में देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। यस, ये हो जाएगा कोसेक की पावर 4x और कोसेक स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बोले। अब हम एक बात जानते हैं, कोट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है माइनस साइन के। तो कोसेक स्क्वायर तो सेट है, लेकिन उससे जुड़ा जो कोसेक है उसको फिर कोट में कन्वर्ट करना होगा, इसमें कोट में। अब इसको कोट में कैसे लेकर आएंगे, तो मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कैसे इसको कोट में लाना होगा। कोसेक की पावर, यहाँ इसको कोट बनाना है, इसी तरकीब से कोट आ जाए, पावर कुछ भी हो लेकिन कोट आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, इसको फिर ब्रेक करें। क्या इस रकम को कोसेक की पावर 4x को ऐसे लिख सकते हैं, तवज्जो रहे, कैसे, कोसेक स्क्वायर एक्स और उसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 को आप इस तरह ब्रेक कर लें, और ये जो आगे वाला कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसको ऐसे ही रहने दें, आप कोई मामला ना करें। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना होगा, ये जो कोसेक स्क्वायर है इस पर आपने क्या करना है, रिलेशन लगा देना है। याद करें अभी बताया था 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर के, क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, कोसेक स्क्वायर थीटा के, या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की जगह एक्स एंगल है, तो लिहाजा कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। उसके बाद आइए, नजर आ रहा है नहीं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, और पर स्क्वायर थीटा नहीं लगा देना, क्योंकि यहाँ हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, एक्स वेरिएबल ही लेके चल रहे हैं, और बाहर मौजूद है कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, ऐसे ही। ओके,
आइए अब इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। डेफिनेटली क्या करें, इस रकम को अगर हम a मान लें और इसे क्या मान लें b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बच्चे बच्चे की जबान पर है। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आइए तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 1, b की जगह है कॉट स्क्वायर x, ये b की वैल्यू है याद रहे, नहीं a की जगह तो ये 1 आ गया और b की जगह ये पूरी वैल्यू कॉट स्क्वायर x, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है, b की जगह है कॉट स्क्वायर x और फिर उसका आएगा ऊपर स्क्वायर। ओके, और बाहर क्या मौजूद है, कॉसेक स्क्वायर x और dx। ये आपके सामने सिचुएशन है, समझ रहे होंगे उम्मीद है आप। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर कीजिए इसे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 का स्क्वायर सब जानते हैं 1 ही होगा, प्लस 2 1 2 और कोट स्क्वायर x और प्लस यहाँ पे कोट स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट की पावर 4 एंगल एक सपिएगा, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर क्या मौजूद है, कोसेक स्क्वायर x एंड dx। व्हाट टू डू नाउ, अब आप सैंडविचेस बनाएंगे, क्या करेंगे उसके लिए आप जानते हैं अच्छी तरीके से, साइन ऑफ इंटीग्रल पहले किस पे अप्लाई होगा, 1 पर, और राइट से यहाँ पर कोसेक स्क्वायर x और dx ये आएगा। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, अभी सैंडविच नहीं बनाया, रुक जाए। सैंडविच बनाने से पहले ये देखें कि अंदर जो इंटीग्रल है, जब आप सैंडविचेस बनाएंगे तो क्या ये इंटीग्रेट भी हो सकते हैं सब या नहीं, 1 परफेक्ट इंटीग्रल बनेगा, हो सकता है, कॉट स्क्वायर ये तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर वहां जाएगा तो कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर आगे मौजूद होगा, माइनस कमी को पूरा कर लेंगे, और कॉट का डेरिवेटिव भी कोसेक स्क्वायर होगा, यस, माइनस साइन को कमी को पूरा कर लेंगे, यस, बना सकते हैं सैंडविचेस बिल्कुल। पहले किस पे अप्लाई करेंगे, 1 पे कीजिए। आइए देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, साइन ऑफ इंटीग्रल पहले 1 पर और वहां से कोसेक स्क्वायर एक्स dx 1 से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, नहीं परफेक्ट इंटीग्रल नहीं बनेगा, सॉरी, कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, तो यहाँ परफेक्ट इंटीग्रल नहीं बनेगा, प्लस उसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रल किस पे अप्लाई होगा, 2 कोट स्क्वायर एक्स, इस पे स्टूडेंट्स 2 कोट स्क्वायर एक्स पे, और वहां से कोसेक स्क्वायर एक्स dx, उसके बाद प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई होगा किस पे, कोट की पावर 4x, ओके, और इनटू वहां से अप्लाई होगा कोसेक स्क्वायर, एक जगह तंग हो रही है लिहाजा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ऐसे ही। आइए ओके, अब देखें क्या होगा, कोसेक स्क्वायर बॉक्स का इंटीग्रल का फार्मूला तो हमें पता है, माइनस कोट ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स, लेकिन हम एक साथ ही फार्मूले लगाएंगे सब, लिहाजा इसको ढूंढना पड़ेगा, वैसे लिख दें, प्लस ये जो 2 कॉफिशेंट है याद रहे कि ये कॉफिशेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, ऐसे ही, और जो कोट स्क्वायर एक्स है ये कोट इसमें फंक्शन बनेगा, उसका डेरिवेटिव आगे सेट करेंगे हम। तो देखें स्टूडेंट्स क्या करना होगा, प्लस 2 को बाहर निकाल लें और यहाँ पे कोट स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, कोट एक्स का स्क्वायर, इज दैट क्लियर, और कोसेक स्क्वायर एक्स को आगे वैसे ही रहने दें और डी एक्स साथ में मौजूद है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस जगह तंग हो रही है, यहाँ पे नजर नहीं आएगा आप लोगों को क्या आ रहा है, कोट साइन ऑफ इंटीग्रल ऊपर कर लें, क्या है कोट एक्स और इसकी पावर क्या है बोले 4, और साथ में कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ऐसे ही, ठीक। आइए अब इसको आपने करना है सॉल्व, फार्मूले लगाने, लगाइए फार्मूले, सबसे पहले इस पे कोसेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगाएंगे, चेंज कर दीजिए, यस, कोसेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगा दीजिए, इस पे कहाँ गया पर्पल, पर्पल नजर नहीं आ रहा है, क्या है, कोसेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है माइनस कोट ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स प्लस सी, और इस पे आपने क्या करना है, ओके, यहाँ पर इसको फंक्शन मान लें और इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर है लेकिन माइनस नहीं, तो माइनस साइन को कमी को पूरा कर सकते हैं ना, इधर भी माइनस लिख दें और बाहर भी माइनस, इस प्लस को भी क्या कर दें माइनस, दो दफा माइनस लिख दें, समझ रहे हैं बात को, एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, इसको माइनस कैसे करें, तो जरा मिटा दें,
मैं यही कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ माइनस के लिए ताकि समझे इस चीज़ को आप। हो गई कमी पूरी माइनस की। वही वाला मामला इसके साथ आपने करना है। कॉट को फंक्शन मान लें तो उसका डेरिवेटिव देखिए क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है, लेकिन माइनस की कमी है तो माइनस यहाँ भी लगा दें और माइनस साइन यहाँ भी लगानी है, तो वही काम इसके साथ करें, प्लस को क्या कर दें, माइनस कर दें। नहीं समझे बात? आप ये काम अगले स्टेप पे कीजिएगा, मैं तो समझाने के लिए इसी स्टेप में काम कर रहा हूँ, समझ गए ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस पर पावर रूल लगा दें। पावर रूल क्या था याद करें, पावर रूल ये था कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के टॉप पे पावर है और उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव प्राइम एक्स आगे मौजूद है, तो उसका इंटीग्रल क्या होता है, फंक्शन लिखेंगे, उसके टॉप पे जो भी पावर उसमें का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड और क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे साथ में। ओके, ये है। आइए करें भाई, लगाएं फार्मूले सब। तो सबसे पहले कोसेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला स्टैंड होता है माइनस कोट ऑफ बॉक्स में एक्स फिर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस 2 अपनी जगह और यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे कॉट एक्स, इसकी पावर 2 में एक का इजाफा करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे एक। और ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स टेक्स ये नहीं लिख देना तो खत्म हो जाएगा, फिर माइनस, उसके बाद यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है कोट की पावर 4 को, तो यहाँ क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट डालें, कोट की पावर 4 नजर नहीं आ रहा है, कोट एक्स की पावर जो 4 है उसमें का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं लिखा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये होगा, सबको इंटीग्रेट कर दिया आपने, समझ गए होंगे आप। ओके, अब क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई कीजिए इसे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और फिर माइनस का 2 और ये 2 + 1 हो जाएगा 3, इसको अपॉन में शिफ्ट कर दें यहाँ पे और कॉट एक्स की पावर यानी कॉट की पावर 3x और माइनस यहाँ पे 4 + 1 5 होगा, इसको अपॉन में से बाहर निकाल लें तो 1/5 और कॉट की पावर 4 + 1 5x और आखिर में क्या लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका। हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन एक्स में था, जवाब भी एक्स में आ गया। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, चेंज कर दें, ये है cot 3x और कोसेक की पावर 4 3x dx। दिस इज द 27th पार्ट, क्वेश्चन 5 का 27वां पार्ट है। देखें कैसे सॉल्व होगा, आइए तो लिखते हैं 27वां पार्ट। x v, यस, ये है cot ऑफ, बोलिए cot ऑफ 3x और इंटू कोसेक 3x की पावर यहाँ पे 4 है और बाहर क्या है dx है, ठीक है, यस, cot की पावर 3x, cot 3x और कोसेक की पावर 4 3, ठीक। आइए देखें कैसे सॉल्व होगा, ये क्या करेंगे भाई बता सकते हैं आप? कोसेक आ जाए और कोट आ जाए तो हमेशा हमारी कोशिश क्या होगी कि डीएक्स के साथ कोसेक स्क्वायर होना चाहिए, डीएक्स के साथ कोसेक स्क्वायर हो और बाकी जो लेफ्ट परत में बचे उन सब में कोट हो, क्योंकि कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर सेट कर देंगे तो फिर माइनस कमी को पूरा करना आसान। तो सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तवज्जो है, हाँ, ये जो कोसेक की बात और इसको आपने कोसेक स्क्वायर में ब्रेक, तो देखें क्या होगा, कोट ऑफ 3x और उसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 3x। अच्छा एक काम और करें, एक मिनट, ये 3x को थीटा लेट करो भाई, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा सिनेरियो चेंज किया क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि आप 3 आ गया ना, तो इसमें आप थीटा लेट करें पहले, उसके बाद की कहानी बाद में। क्या करेंगे, चेंज कर लो कलर, यस, लेट थीटा इज इक्वल टू 3x। ये जो एंगल नजर आ रहा है आपको, कौन सा एंगल है, इसको 3x लेट थीटा लेट कर लें। अब आप बोले पिछले क्वेश्चन में तो एक्स, वो तो एक्स ही था ना, तो उसको थीटा क्या लेट करना, ये 3x है तो उसको थीटा लेट कर लें, और नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। ओके, तो आप क्या लेट कर लें, थीटा लेट कर लें, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखें इसमें क्या होगा, थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, डी थीटा इज इक्वल टू 3, एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में बताया था डी एक्स, और उसके बाद क्या करेंगे आप जानते हैं, 3 को यहाँ भेज दीजिए, तो डी थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू डी एक्स।
यस, ये कीमत तो पुट करें यहाँ पे 3x की जगह थीटा आ जाएगा, यहाँ पे 3x की जगह यहाँ थीटा आ जाएगा और डी की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, डी थीटा अपॉन 3 आ जाएगा, डी थीटा अपॉन 3। आइए पुट इन इंटीग्रल 1। तो इंटीग्रल 1 कहना भूल गए थे हम, 1 कह लीजिए। तो देखिए इंटीग्रल 1 implies that yes cot of 3x और 3x क्यों लिख दिया था, होल वाला को थीटा लिखना है ना, यहाँ पर क्या लिखना है, थीटा। तो कॉट की जगह क्या आएगा, थीटा, और आगे कौन है, कॉसेक 3x की जगह थीटा ऊपर है पावर 4 और साथ में डी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी थीटा अपॉन 3। देखें सही किया, कॉट 3x की जगह थीटा, फिर 3x की जगह थीटा और डी की जगह डी थीटा अपॉन 3। सही, 3 को बाहर निकाल लें तो 1/3 करके बाहर आ जाएगा, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई होगा किस पे, कॉट ऑफ थीटा पे, कोसेक की पावर 4 है तो देखिए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, ये बाकी सिचुएशन तो वही होगी ना डिस्कस की हमने क्लास के आगाज में, ठीक है। कोसेक की पावर 4 को ब्रेक करना है, इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा में, इसमें इसको आप ब्रेक कीजिए, जो हमने ये क्लास के आगाज में बताया, ब्रेक कीजिए इसे, देखिए तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा और साथ में क्या मौजूद है, डी थीटा। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना आपसे, भाई इसको स्क्वायर में ब्रेक करना है, और ये तो हो गया ब्रेक कोसेक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो बाकी रकम है पूरी, इसको आपने कॉट में कन्वर्ट करना है, किसमें, ये चीज सारी कॉट में होनी चाहिए। तो कॉट थीटा यहाँ तो है, लेकिन कोसेक स्क्वायर थीटा इसको भी कॉट में कन्वर्ट करना होगा। ये जो आपको कोसेक स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, इसको भी कॉट में कन्वर्ट करना है। अब इसको कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यस बताया था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन आप यहाँ पे लगा, समझ गए बात को, लगाइए। क्यों लगा रहे हैं इसकी वजह आप समझ गए होंगे, नहीं तो अभी समझ में आ जाएगी। 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल कॉट ऑफ थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, फिर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और बाहर क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, कोसेक स्क्वायर थीटा और साथ में क्या मौजूद है, टी थीटा। ऐसे ही अब क्या करेंगे, अब ये जो कोट थीटा आपको नजर आ रहा है क्या, कोट थीटा, इसको अंदर लेके जाइए। कोट थीटा पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद कोट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा। देखिए आप इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो आप बिल्कुल स्मूथली चलेंगे, सवाल समझ में आएगा, सॉल्व करेंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन अगर आपने इसको डायरेक्ट करने की कोशिश की और ज़रा से, होता नहीं कि बच्चे जो होते हैं छोटे, वो पापा का या मामा का हाथ छोड़ के फ़ौरन जो है वो फुटपाथ पे और रोड पे भागना शुरू कर देते हैं, जब वो देखते हैं कि चलना आ गया उनको। तो अच्छी बात है, भागें दौड़ें, लेकिन जहाँ हाथ पकड़ के चलना है वहाँ हाथ पकड़ के भी चलना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, जब आप बच्चे नहीं हो और बड़े हो जाएं, मैथ के बच्चे ना रहें, मैथ के क्या बन जाए, फादर बन जाए, मैथ के मदर बन जाए, फादर बन जाए, बड़े बन जाए, तो फिर आप उछले कूदे कुछ भी करें इज्जत के लिए, और एक दिन हम आपको बना के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल कोट थीटा को अंदर लेकर जाइए, देखिए क्या हो, कोट थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर कोट थीटा एक कम कोट थीटा, कोट का टेबल पढ़ रहे हैं, कोट थीटा एक कम कोट थीटा, कोट थीटा दूनी 2 कोट थीटा 3 कोट थीटा, तो कोट थीटा 1 का कोट थीटा प्लस कोट थीटा को कोट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोट की पावर 1 और कोट स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो पावरें बेस सेम ऊपर ऐड हो जाती हैं। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा और बाहर क्या मौजूद है, डी थीटा मौजूद है, सही। अब देखें क्या होगा इसमें से, अब 1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल, इसको आप कोट थीटा पे अप्लाई कर देंगे और कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, इसको भी कोट थीटा पे अप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब वही काम तो बराबर हो रहा है, थोड़ी सी मुझे भी बोरियत हो रही है, लेकिन काम तो लिखना है, कंप्लीट करना है। 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रल पहले कोट थीटा पे अप्लाई होगा और वहां से क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अप्लाई हो जाएगा, नहीं, उसके बाद फिर प्लस 1/3
और साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई होगा कोट क्यूब थीटा पर, ऐसे ही, और वहां से अप्लाई हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखें, आप समझ गए क्या समझाना होगा आपको। कोट थीटा को आप फंक्शन मान लें, इसको क्या मान लें स्टूडेंट्स, फंक्शन मान लें, और इसका डेरिवेटिव चेक करें, आगे है कोसेक स्क्वायर थीटा है लेकिन माइनस की कमी है, तो उस कमी को तो पूरा कर ही लेते हैं, माइनस साइन लगा के कमी पूरी कर लें, तो बदले में माइनस साइन यहाँ भी लगानी पड़ेगी, तो कॉट का डेरिवेटिव आगे मौजूद है और इसकी पावर n 1 के बराबर है, तो पावर लग जाएगा। वही मामला यहाँ पर होगा, कॉट को फंक्शन मान लें, नहीं समझे बात को, कॉट को क्या मान लें, फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ भी माइनस साइन की कमी को पूरा कर लें, माइनस यहाँ भी लगा दें और माइनस यहाँ भी लगा दें, इस प्लस को क्या कर दें, माइनस कर दें, इस प्लस को आप अगले स्टेप में कीजिएगा, मैं तो इसी स्टेप में कर, जेड के लिए सही है। अब देखिए क्या होगा, और एन की जगह क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, एन की जगह 3, ये एन की वैल्यू 3 थी यहाँ पर, ऐसे ही माइनस 1/3। अब देखिए क्या होगा, अब कॉट थीटा क्या करें, वही करें जो करना है, क्या करना है, कॉट थीटा की जो पावर है उसमें एक इजाफा करना है और फिर टोटल पावर से डिवाइड करना है, और क्या करना है, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा को कुछ नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना, छोड़ देना है, -1/3। अब इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कि कॉट थीटा का डेरिवेटिव कंप्लीट आगे मौजूद है, तो उसके साथ भी वही करना है जो उसके साथ किया था, वो इसके साथ कीजिए, क्या कीजिए, कॉट थीटा की जो पावर है 3 उसमें एक का इजाफा कीजिए और टोटल पावर से डिवाइड कर दीजिए, बाकी सबका क्या करना है, कुछ नहीं करना है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा खत्म, उनका खेल खत्म, दैट क्लियर, ओके, सी तो नहीं लगाएंगे अभी। अब देखिए क्या होगा, -1/3, यार ये इम्प्लाई रेट बनते ही नहीं है इसे, कोट स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या मौजूद है, 1 + 1 हो जाएगा 2, -1/3, कोट 3 + 1 4, ये अब क्या करना होगा, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, -1/3 2 6 और कॉट स्क्वायर थीटा, -1/3 4 12, और ये है कॉट की पावर 4 थीटा, व्हाट टू डू नाउ, क्या आंसर कंप्लीट हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, फिर कब, जब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे आप, थीटा की वैल्यू क्या थी देखिए, थीटा की वैल्यू इक्वेशन ऐसे फिट करनी पड़ेगी आपको दोबारा, पुट थीटा इज इक्वल टू, यस, थीटा किसके बराबर लेट किया था, देखो भाई, थीटा बराबर किया था 3x, थीटा इज इक्वल टू 3x, तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 3x लगा दो, फ्रॉम इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, -1/6 कॉट थीटा की जगह क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह 3x, -1/12 कॉट थीटा की और पावर 4 थीटा की जगह 3x, और आखिर में सबका कंबाइंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लग जाएगा और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। कैसा था क्वेश्चन, आसान था मुश्किल था बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम स्टूडेंट्स, आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, आइए, यस, ये तो हो गया कोड, ये तो हो गया 27, अब 3 पार्ट और बचे, 3 पार्ट और रह गए हैं, तो करें क्या इसको, हमारे पास 58 मिनट्स की वीडियो होगी, करें भाई, फिनिश करें इसको, दैट के लिए, उसके बाद देखें अगला 3 पार्ट ये बचे हैं, इसके साथ ही एक्सरसाइज जो है उसके कंप्लीट हो जाएगी। ये है 28वां पार्ट, कोट की पावर 5x/2 कोसेक क्यूब x/2 dx, इसमें भी कोट और कोसेक हैं, 29वें पार्ट में भी कोट और कोसेक हैं, और 30वें पार्ट में भी कोट और कोसेक हैं, तो करते हैं इसको। सबसे पहले कौन सा पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, बोलिए, ये वाला, यस, आइए, क्वेश्चन नंबर 5 का 28वां पार्ट बनेगा ना ये, ओके, 28वां पार्ट में खुद भी देखूँ, कोट कोसेक, कोट की पावर 5
एक्स अपॉन टू, कोसेक की पावर 3x अपॉन 2। और साथ में क्या मौजूद है, dx। एक दफ़ा आप चेक कर लीजिए, आपके पास किताब होगी, कोट की पावर 5 कोसेक की पावर 3, ठीक है। कोट की पावर 5 एक्स अपॉन 2 कोसेक की पावर 3x अपॉन, यही, यस। ओके, अब क्या होगा, एक्स अपॉन 2 को पहली फुर्सत में थीटा लेट करें, बाद की बात में बाद में सोचें क्या करना है। ये जो एक्स अपॉन 2 है, इसको आप क्या लेट कर लें, थीटा, वरना ये बहुत तंग करने वाला है। ये अपॉन की फॉर्म हमेशा स्टूडेंट की बेर रही है, ये तंग करती रही है। अपॉन में जब भी रख में आती है परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट, ये क्या है। तो एक्स अपॉन 2 का आप अभी इसका करते हैं हल, काम, मसला सॉल्व। इसको थीटा लेट कर लें, लेट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, ठीक है। और उसको इंटीग्रल 1 का नाम दे दीजिएगा, थीटा लेट कर लीजिए। सब वो नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर, अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो देखिए क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या है, डी थीटा, और एक्स अपॉन 2 क्या होगा अब इसका डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में होगा डी एक्स, और 2 तो कॉफिशिएंट है एक तरह का अपॉन में, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, डी एक्स अपॉन 2। अब हमें यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो 2 को देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स, पुट इन इंटीग्रल 1। मेरे सामने तो नहीं आ गया, आ गया होगा, इंटीग्रल 1 नजर नहीं आ रहा, कुर्सी बैठा, इंटीग्रल 1 लिख लो भाई, क्या आपकी घटना हटाना, ठीक है। पुट इन इंटीग्रल 1 में पुट करें सारी कीमतें, तो देखिए क्या होगा, कोट की पावर क्या है स्टूडेंट्स, 5 एक्स अपॉन 2 की जगह आ गया थीटा, कोसेक की पावर है 3 एक्स अपॉन 2 की जगह थीटा, और डी एक्स की जगह देखें यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स की जगह आएगा डी थीटा अपॉन 2 डी थीटा, क्या आ रहा है, 2 डी थीटा, 2 डी थीटा, सही है, ठीक है। ओके, चलें आगे। आइए 2 को बाहर निकालने पहली फुर्सत में, ये जो 2 आपको नजर आ रहा है, कौन सा 2, ये वाला 2, तो उठाइए यहाँ से, लेके जाइए इसको, शेयर कराइए और बाहर ले जाइए, तो 2 आ गया बाहर, और ये है कॉट की पावर 5 थीटा और कोसेक क्यूब थीटा और साथ में डी थीटा। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर इन दफ़ा तो बता दिया, कोसेक क्यूब है तो उसको कोसेक स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, जाहिर सी बात है, बाकी रकमों को कोट में कन्वर्ट कर दें। मेरा ख्याल है अब तो आप समझ गए होंगे, कोसेक क्यूब को कोसेक स्क्वायर में ब्रेक करना, ठीक है। आइए, कॉट की पावर 5 थीटा और कोसेक क्यूब को ब्रेक करेंगे किसमें, लेकिन नहीं, 1 मिनट रुके, हाँ, ऐसे नहीं होगा, ये तो ओड पावर है, और कोड भी ओड में, कोसेक भी ओड में और कोड भी ओड में है, तो अब क्या होगा, अब इसको कोसेक और कोड में चेंज करेंगे, इसमें कोसेक और कोड में चेंज किया जाएगा, क्योंकि दोनों ओड पावर है, 3 और 5 भी ओड है। तो ऐसी सूरत में कर, जिस तरह उसमें सेक और 10 में ब्रेक करते थे, सेक और 10 की पावर अगर ओड होती थी तो सेक इंटू 10 का जोड़ा बनाते थे, पेयर बनाते थे, वही काम यहाँ करना है, कोसेक और कोड को की पावर 1 में इसको ब्रेक करना है। आइए, तो करके ही छोड़ना है आज, देखिए कैसे होगा। यस, कि ब्रेकिंग कैसे होगी स्टूडेंट्स, दोनों को कोसेक की पावर 1 कोट की पावर 1 में ब्रेक करना, क्यों, इसका जवाब आ, ये हो जाएगा कोट की पावर 4 थीटा, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कोसेक थीटा की पावर 1 और कोट थीटा की पावर 1 को अलग सेट कर दें, कोसेक थीटा और क्या होगा कोट थीटा, और साथ में क्या मौजूद है, टी थीटा। ओके, हालांकि इसकी अलग से वीडियो बननी चाहिए थी, इस पर भी तमीज़ी गुफ्तगू होती, लेकिन इसी में अब आप समझ लें इस डेट के लिए, बस इसको मैं ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि अभी आखिर में बहुत हो गया, अच्छी खासी वीडियो इसमें हो गई, इसको वाइंड अप करना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप में से जिसको ज़रूरत है, जिस क्वेश्चन की बस फॉरवर्ड करके उसी को देख। तो कोट की पावर 4 थीटा और कोसेक की पावर 1 थीटा, कोट की पावर 1 होगी, देखें यहाँ पर, कोस कोट की पावर 1 1 और 4 5 दोबारा हो जाएगा, कोसेक की पावर 1 और 2 वही क्यूब आ जाएगा। क्यों ऐसा किया,
याद करें कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेक इनटू, आप क्यों सुनने क्या है, क्यों ऐसा क्यों किया, की वजह क्या है, रीजन क्या है। हर बात के पीछे बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या राज है, क्या पर्दा है, वो ये बिल्कुल सिंपल है। कोसेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करें, कोसेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक ऑफ बॉक्स इंटू cot of box into derivative of it minus cosec of box into cot of box into derivative of box। तो ये जो cosec और cot आपने अलग किया, माइनस कमी तो हम बीच में पूरा कर लेंगे, इसलिए किया है क्योंकि cosec का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब है कि बाकी मानदार रकमों को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मेरे ख्याल समझ गए होंगे, बाकी मानदार रकमों को किसमें चेंज करना पड़ेगा, cosec में। नहीं समझे बात को, इन सबको किसमें चेंज करना है, कोसेक तो स्क्वायर में है कोसेक, लेकिन ये कोड भी फिर इसका मतलब है किसमें चेंज करना होगा, कोसेक में चेंज करना होगा। उसकी वजह ये है कि जब ये मुकम्मल तौर पे रकमें कोसेक बन जाएंगी तो इन कोसेक का डेरिवेटिव आगे आपने सेट किया हुआ होगा तो पावर लगा के इंटीग्रेट कर देंगे। दिस इज द सीक्रेट। तो क्या करना होगा स्टूडेंट, देखें इसमें फिर से देखें, यहाँ पर टू साइन ऑफ इंटीग्रल कोट की पावर 4 थीटा है, अभी कोसेक स्क्वायर तो ऑलरेडी है, कोट 4 को भी कोसेक स्क्वायर में लाना है, तो उसको लाने के लिए क्या करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बोलिए, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 टू द 4 ही हो जाएगा ना भाई, और साथ में क्या मौजूद है, बोले कोसेक स्क्वायर थीटा, वो अपनी जगह मौजूद है, और जो आपने सेटिंग अलग कर रखी है वो साथ साथ चलती रहेगी, कोसेक थीटा और थीटा, और साथ में क्या था, डी थीटा, ये साथ साथ चल। अब पता है क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो कोट स्क्वायर थीटा है इस पर रिलेशन लगाएंगे कोसेक स्क्वायर का, क्या रिलेशन था बताइए, बोले, वो था ये, आज ही की वीडियो में डिस्कस किया सारा कुछ, इसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के, कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के। ये रिलेशन आप इस पर लगा दें तो देखें क्या होगा इसमें, यस, टू साइन ऑफ इंटीग्रल कोट स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, उसके ऊपर कौन है, होल स्क्वायर, और उसके साथ क्या मौजूद है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसके साथ मौजूद है कोसेक ऑफ थीटा, कोट ऑफ थीटा और इंटू डी थीटा। ओके ओके, अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोल लेंगे, डेफिनेटली लगाएं फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का, जो बच्चे को पता है तो मान लें ए, तो क्या मान लें ए, और इस रकम को बी मान लें, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाइयों और बहनों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपने यहाँ पे लगा देना है। ओके, टू साइन ऑफ इंटीग्रल लगाइए फार्मूला, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, पहले ए का स्क्वायर नजर आ, अभी तक तो दिख रहा है सब कुछ, ए का स्क्वायर, इसका कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर -2ab, ए की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा, बी की जगह 1 प्लस बी का स्क्वायर, नहीं 1 का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, साथ में इसके मौजूद है ये कोसेक स्क्वायर थीटा, उसको तो लिखना है, और इसके साथ मौजूद है ये रकम कोसेक थीटा कोट थीटा डी थीटा, लेकिन स्टेप में हमारे पास जो जगह खत्म हो गई तो उसको नई लाइन पर ही लिखना होगा, कोसेक थीटा कोट थीटा, और साथ में क्या मौजूद है, डी थीटा। समझ गए स्टूडेंट्स, अब देखें क्या होगा, जो अपनी जगह रहा, साइन ऑफ इंटीग्रल, यस, कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कोसेक की पावर क्या हो जाएगा, 4 थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जाहिर है ये रकम मल्टीप्लाई 2 1 2 और कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 1 2 हो गया, और कोसेक स्क्वायर थीटा, और +1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सब जानते हैं, और बाहर मौजूद है कोसेक स्क्वायर थीटा, और उसके साथ कोसेक थीटा कोट थीटा भी मौजूद है, तो उसको अब आप नीचे लिखना पड़ेगा, चाहे मैं आ जाऊंगा सामने, कोसेक थीटा कोट थीटा और डी थीटा, चले ऊपर कर लेते हैं और सामने अब नजर आ रहा है, आ तो रहा है, मतलब ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तब जो है टू अपनी आ रहा, साइन ऑफ इंटीग्रल अपनी आ रहा, ओके, क्या किया जाए अब ये किया जाए कि कोसेक स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है सबको, इसको अंदर ले जाएंगे,
इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें कोसेक की पावर 4 से, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें कोसेक स्क्वायर से, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 से। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। जब कोसेक स्क्वायर को कोसेक की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक की पावर हो जाएगा 6 थीटा माइनस 2। फिर कोसेक स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक की पावर 4 थीटा। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखें क्या होगा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और डी थीटा, तो इसको हम आगे लिख देंगे कोसेक थीटा, कॉट थीटा और डी थीटा। यस, एक लाइन में आ गया सब कुछ। अब क्या करेंगे, लोनी भाई गिर मत जाना, वीडियो खुदारा लोड शेडिंग ना हो जाए। अगर लोड शेडिंग हो गई खेल खत्म, पैसा हजम। टू साइन, अब क्या करना होगा, देखिए हम यहाँ पे सैंडविचेस बनाने, क्या बनाने स्टूडेंट्स, कलर चेंज करेंगे, आप बोरियत हो रही है ये वाला कलर। ये आ गया, टू साइन ऑफ इंटीरियर को लेके जाइए कोसेक की पावर 6 से, और वहां से क्या आएगा, देखिए पूरी रकम उठ के आएगी यहाँ से, कोसेक थीटा कॉट थीटा, और ये लग जाएगी कहाँ पर, कोसेक की पावर 6। यानी इसका मतलब कोसेक की पावर 6 थीटा बिकम्स लाइक अ सैंडविच। सैंडविच बन जाएगा टू साइन ऑफ इंटीरियर के दरमियान। यही मामला बीच वाली टर्म 2 कोसेक की पावर 4 थीटा के साथ होगा, और यही मामला कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ भी होने वाला है। ओके, यानी कलर चेंज कर दिया मैंने, गलती हो गई। कौन सा कलर था, यही याद नहीं था, ये वाला था मेरा, ये था हाँ, टू साइन ऑफ इंटीग्रल कोसेक थीटा। अब ये 6 लिखा हुआ है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बोले, अगर मैं इसको यू लिख दूं तो किसी को कोई एतराज तो नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कोसेक थीटा और साथ कोसेक थीटा, बहुत ही अजीब लग रहा है। कोसेक थीटा और वहां से क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोट थीटा और साथ में उसके बाद टू और साइन ऑफ इंटीग्रल। अब ये इस बीच वाली रकम अप्लाई होगा। ओके, देखिए दो काम हम एक साथ करेंगे यहाँ पर, एक तो माइनस 2 को हम बाहर ले लेंगे, 2 बाहर निकाल लें, और साइन ऑफ इंटीग्रल कोसेक की पावर 4 पे लग जाएगा, साथ में थीटा, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोसेक थीटा की पावर 4। वहां से क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और डी थीटा। उसके बाद आखिरी टर्म बची है प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 2 और साइन ऑफ इंटीग्रल, अब किस पे अप्लाई होगा, 2 और साइन ऑफ इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर थीटा। नजर आ रहा है सबको, या इसको मेंशन करना पड़ेगा, इस पे अप्लाई करना है। तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एक काम और करें आप, हम दो काम एक साथ कर रहे हैं ताकि समझने जल्दी हो जाए बस। कोसेक थीटा स्क्वायर, इसको आप पावर 2 करके लिख सकते हैं, और यहाँ से कोसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा राइट से आके इस पे सेट हो जाए, कोसेक थीटा कॉट थीटा एंड डी थीटा। सॉरी फॉर कॉम्प्रेशन। उसके बाद देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, सब पे पावर रूल लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तवज्जो रहे, कोसेक थीटा को आप फंक्शन मान लें, दिस इज अ फंक्शन, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है, लेकिन आगे कोसेक थीटा कॉट थीटा तो है माइनस साइन, तो माइनस साइन की कमी को पूरा कर लेंगे। क्या करना होगा, माइनस साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, हो गई कमी पूरी, तो बाहर भी माइनस लगाना पड़ेगा, और n इज इक्वल टू 6 पावर लग जाएगा, फंक्शन की पावर में का इजाफा टोटल पावर से। इस रकम को फंक्शन मान लें, इसकी पावर n 4 है, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव फिर माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा होगा, माइनस साइन की कमी को पूरा कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, ये माइनस यहाँ लगा दें, एक माइनस बाहर लगाएंगे, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, खुद ये काम आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोसेक थीटा को फंक्शन मानेंगे, इनकी जगह 2 कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा होगा, तो यहाँ पे भी माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस को कन्वर्ट कर देंगे इसमें माइनस साइन। ओके, अब इन सब पे पावर रूल लगा दें, पावर रूल तो इतनी दफ़ा लिख दिया, उसको लिखने की मेरा खाली जरूरत नहीं। क्या करना होता है, -2, यस को फंक्शन लिखेंगे, कोसेक थीटा इसकी पावर 6 में का इजाफा कर दें, डायरेक्ट कर दें, 6 + 1 क्या हो जाएगा बोले 7, और अपॉन में 7, बाकी माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा ये नहीं लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा, कोसेक थीटा की पावर 4 है, उसमें 1 का इजाफा करेंगे 5, और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, 5 4 + 1 5 से डिवाइड, और माइनस का 2, उसके बाद आखिरी इंटीग्रल है कोसेक थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे फंक्शन है कोसेक थीटा
इसकी पावर 2 में का इजाफा करेंगे तो 3 हो जाएगा टोटल पावर से डिवाइड। बाकी आगे वाली रकम में नहीं लिखते फिर इंटीग्रेट करने के बाद। ओके, अब क्या करना होगा, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप होंगे, जाहिर सी बात है। -2 7 को बाहर निकालने, -2/7 और ये हो जाएगा कोसेक थीटा की पावर ये 7 है +2/5 और यहाँ पर कोसेक थीटा पावर 5, यहाँ माइनस का 2/3 कोसेक क्यूब थीटा। ओके, जब आप कंप्लीट नहीं हुआ आप जानते हैं कि यहाँ पे हमें रिप्लेसिंग करनी है, जहाँ जहाँ थीटा नजर आ रहा है यहाँ पर आप पुट कर देंगे दोबारा कीमत है वहाँ ऊपर से। क्या बोलिए, बोलें बोलें, पुट थीटा की वैल्यू क्या लेट की थी, देखें यहाँ पे पुरानी बात तो नहीं हुई। यस, थीटा इज इक्वल टू x/2, यही था ना क्वेश्चन, थीटा की जगह x/2 आ जाएगा इसमें। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे x/2 आ जाएगा। मतलब मैंने शुक्र है कैमरा चल रहा था, x/2 आ गया। अब देखिए क्या होगा, माइनस का 2/7 कोसेक 7 थीटा की जगह आ गया x/2, फिर प्लस 2/5 कोसेक की पावर 5 थीटा की जगह x/2, उसके बाद माइनस 2/3 कोसेक क्यूब थीटा की जगह x/2 और आखिर में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई। अब जा रहे हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा भाई, आ गया है नहीं, हाँ आ गया। ये एक्स एक्स आई एक्स यानी 29वां सवाल है, कोट स्क्वायर 2x और कोसेक की पावर 4 2x दोनों इवन पावर है, कोट पे भी इवन पावर 2 है, कोसेक पे भी इवन पावर। अब चूंकि यहाँ पे ऑड पावर नहीं है कोट और कोसेक पे बल्कि इवन पावर है, तो यहाँ हमें कोसेक स्क्वायर में सिर्फ ब्रेक करना है और बाकी रकमों को जो है कोट में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। ओके, आइए 29वां पार्ट करना है भाई। कौन सा पार्ट, 29वां पार्ट, क्वेश्चन नंबर एक्स एक्स आई एक्स। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फिर से देखें, देखो कोट स्क्वायर 2x कोसेक की पावर 4 2x, कोट स्क्वायर 2x कोसेक की पावर 4 2x और बाहर मौजूद है dx में एक दफ़ा चेक कर लीजिए, कोट स्क्वायर 2x कोसेक की पावर 4 2x, यस यही है। ओके ठीक है, ये आपके सामने सवाल जो है आ चुका है। क्या, कैसे कैसे सोल्व करेंगे, व्हाट इज द मेथड। सबसे पहले तो 2x को आप थीटा लेट करके 2x से जान छोड़ा, थीटा में कन्वर्ट कर लें, जिंदगी को आसान कर। देखिए स्टूडेंट क्या होगा, डायरेक्ट भी करना चाहिए, हमने तो पिछले सवाल डायरेक्ट ही किए। लेट 2x नजर आ रहा है, इंग्लिश को थीटा लेट कर लें, नहीं करना चाहें तो मत करना, डायरेक्ट लेट थीटा इज इक्वल टू 2x को नाम दे दें इक्वेशन ए का, फिर कर लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, डी थीटा, 2x का डेरिवेटिव होगा dx, 2 को यहाँ भेज देंगे डिवाइड में, तो डी थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ फीडिंग इन इंटीग्रल 1, इसको नाम दे दें इंटीग्रल नंबर, पुट इन इंटीग्रल 1, इंटीग्रल 1 में जब कीमत है आप पुट करेंगे तो शक्ल कुछ इस तरह से होगी, कोट स्क्वायर प्लस किया क्या आ जाएगा थीटा, नसीम पानी देना मुझे, हाँ, कोसेक की पावर 4 2x की जगह क्या आ जाएगा थीटा, और ds की जगह क्या होगा डी थीटा अपॉन, ऐसे ही ठीक है, सही है ना भाई, 2x की जगह थीटा, 2x की जगह थीटा, ds की जगह डी थीटा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 को बाहर निकाल, 1/2 करके बाहर निकाल लीजिए, बिस्मिल्लाह। बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसी बात आखिरी। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, कोट स्क्वायर थीटा
कोसेक की पावर 4 थीटा और साथ में मौजूद डी थीटा 2 को बाहर निकाल लिया था हमने ऐसे ही। अब देखें क्या करेंगे। ये जो कॉट की पावर है इवन है, कोसेक की पावर 4 ये भी। अगर इवन पावर हो, कॉट कोसेक की का पेयर हो, वो पावर हो इवन, तो फिर तो बहुत ही आसान बात है, कोसेक को स्क्वायर में ब्रेक करना है, बस सिंपल सी बात है। जो कोसेक 4 थीटा इसको किस में ब्रेक करते हैं, कोसेक स्क्वायर में। बाकी जो लेफ्ट पार्ट में बचेंगे उनको कॉट में मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट करके सैंडविच बनाएं, पावर लो आगे इंटीग्रेट करते हैं, फिनिश। तो हाफ साइन ऑफ इंटीग्रल कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और फिर ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस तरह पानी पे लिखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। सतह में थोड़ी रफनेस भी होनी चाहिए, नहीं। कोसेक की पावर 4 को ब्रेक कर दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखिए बात क्या है कि अब ये जो बाकी पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये इसको कोट में कन्वर्ट करना होगा, और ये हो जाएगा कोट में कन्वर्ट, क्योंकि कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर तो सेट कर दिया आपने, माइनस की कमी तो पूरा कर लेते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर को भी कोट में चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, याद करें, इतनी दफा आप तो याद हो गया होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा, बोलें, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखें क्या होगा, 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल कोट स्क्वायर थीटा अपनी आ रहा, और यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको ग्रीन हमने सर्कल किया हुआ है, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, इसके बाहर मौजूद है कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे ही। ओके, आइए अब देखिए क्या करेंगे, जो कोट स्क्वायर थीटा इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाए पहले, 1 से, फिर कोट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कोट की पावर 4 होगी। देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तवज्जो रहे, कोट स्क्वायर थीटा को अंदर लेके जाना है, पहले ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद कोट स्क्वायर थीटा से, सही। तो 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल अपनी जगह, कोट स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोट स्क्वायर थीटा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट की पावर 4 हो जाएगी, नहीं 2/4, और साथ में क्या मौजूद है, कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब सैंडविचेस बना लीजिए। ओके, उसमें क्या करना होगा, देखें, हाफ और साइन ऑफ इंटीग्रल पहले कोट पे अप्लाई होगा, और यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा दोनों मिलकर जाएंगे, और ये भी कोट स्क्वायर थीटा, तो ये सैंडविच बन जाएगा, लाइक अ सैंडविच। उसके बाद हाफ और साइन ऑफ इंटीग्रल कोट की पावर 4 थीटा पे अप्लाई होंगे, वहां से कोस, तो हाफ और साइन ऑफ इंटीग्रल पहले कोट स्क्वायर थीटा पे अप्लाई होंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोट थीटा का स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा वहां से आएगा। ओके, ये होगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, प्लस हाफ और साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा कोट की पावर 4 थीटा, तो उसको आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं 4 को, और कोसेक स्क्वायर थीटा, देखना कौन है यहाँ पर, हाँ, कोट थीटा की पावर 4 और कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे ही ऐसे लिख सकते हैं। देखें क्या होगा, अब इसको आप मान लीजिए फंक्शन, अब इतना कर लिया, अब तो आपको याद हो गया होगा, कोट थीटा को क्या मान लें, फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव आगे चेक करें, तो ठीक है। तो अगर फंक्शन मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, तो माइनस कमी को पूरा कर दो, माइनस यहाँ भी लिख दें, और माइनस बदले में यहाँ भी लगा दें, माइनस माइनस प्लस, ताकि मसला नहीं हो, और एन की जगह यहाँ पे 2 है तो यहाँ पावर लगा दीजिएगा। यहाँ पे भी इसको फंक्शन मानने कॉट थीटा को, इसके टॉप पर पावर एन 4 है, और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस साइन की कमी पूरा कर दीजिए। तो माइनस यहाँ भी लगा दें, बाहर भी लगाएंगे तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ही, लेकिन ये काम आपने अगले स्टेप में करना है, मैं इसी स्टेप में इस काम को कर, ये माइनस साइन हमने यहाँ लगाया। ओके, पावर रूल लिख लेते हैं। पावर रूल ये था कि कोई फंक्शन है और उसके टॉप पर पावर एन है, और उसको इंटीग्रेट करना है, और उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है फंक्शन का एफ प्राइम एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, फंक्शन लिखेंगे, इसके टॉप पर जो भी पावर है एन, उसमें एक का इजाफा कर देंगे, और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, और आखिर में सी लगाएंगे। शर्त ये होती है कि एन पावर नॉट इक्वल टू -1, बस एन पावर -1 नहीं होनी चाहिए, ये होगी तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता, बस बात है। ओके, आइए
अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, माइनस का हाफ अपनी जगह रहा, साइन ऑफ इंटीग्रल तो आप नहीं लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कोट थीटा का स्क्वायर, इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कोट थीटा चूंकि फंक्शन है तो उसकी पावर 2 में का इजाफा कर दीजिए, 3 हो जाएगा, टोटल पावर से डिवाइड, बाकी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन ऑफ इंटीग्रल सब खत्म, ये नहीं लिखेंगे आप, माइनस हाफ अपनी जगह, फिर इसको कॉट थीटा की पावर 4 को इंटीग्रेट करना है तो फंक्शन कॉट थीटा है, इसकी पावर 4 में का इजाफा करेंगे तो 5, टोटल पावर 5 से डिवाइड, तो बाकी सब कुछ खत्म कर देंगे, आप जानते हैं। उसके बाद देखें क्या होगा, आप सिंप्लीफाई करना है, ठीक? आइए सिंप्लीफाई करें से तो देखें क्या होगा, -1/2 3 6 और ये हो जाएगा कोट क्यूब थीटा, -1/5 2 से मल्टीप्लाई हो गया 10 हो गया 1/10 और कोट की पावर 5 थीटा, ऐसे ही ओके। लेकिन जवाब मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि थीटा की वैल्यू को दोबारा आपने रिप्लेस करना है, यहाँ पे जो थीटा है इसको रिप्लेस करें इक्वेशन ए से, यस पुट क्या थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर था थीटा भैया, ऊपर देखें, यस थीटा बराबर था 2x, थीटा इज इक्वल टू 2x, थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, 2x आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर, तो जहाँ जहाँ थीटा वहीं लगा दें, तो माइनस का 1/6 कोट ऑफ थीटा की जगह आ गया 2x, फिर -1/10 कोट की पावर 5, अच्छा यहाँ कोट की पावर वो है 3 है, कोट क्यूब थीटा की जगह 3x, फिर -1/10 कोट की पावर 5, थीटा की जगह 2x और आखिर में सबका कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थक गया बैठे बैठे चेयर पे, इतनी देर तक बैठना आसान काम नहीं है, ठीक है ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंग्लिश की एक कहावत है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, वो ये है कोट स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स और साथ में है डी एक्स, सब ये क्वेश्चन जो है टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स डी एक्स से बहुत बहुत मिलता जुलता, जिसमें आपने साइन ऑफ इंटीग्रल अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला लगाया था, याद करें, ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, सबसे बड़ा फार्मूला वही अब तक जो हमने इस्तेमाल किया है, तो वो फार्मूला जो है एंड में इस पे लगेगा और इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यू के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। ओके आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, और यहाँ पर खास बात यह है ये कि कोसेक की पावर 1 है, इसमें कोट स्क्वायर है, ये 21वें पार्ट की बात हो रही है, याद रखें किसकी, मैं पहले क्वेश्चन लिख दूँ ताकि आप डिस्टर्ब नहीं हो जाए, कौन सा क्वेश्चन है, 30वां, आइए स्क्रीन चेंज कर दूँ, 30वां पार्ट आखिरी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 30वां पार्ट, यस क्या स्टूडेंट, ये है कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक ऑफ एक्स और बाहर मौजूद है डी, देख लीजिए कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स डी, यस यही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने का कायदा क्या होगा, आइए यहाँ पे करना ये है कि कोसेक की पावर 1 और पावर, कोसेक की पावर 1, ये स्क्वायर नहीं है, इवन नहीं, और पावर है। अब तक हमने जितने भी सवाल किए एक तो तय है, एक बात तो तय है कि बाकी अगर कोट है तो उसको हम कोसेक इंटू कोट में कन्वर्ट करते हैं, कोसेक की पावर अगर क्या आ जाए, ओड आ जाए, या कोट की पावर हो जाए, कोसेक के साथ कोट ओड पावर के साथ आ जाए, दोनों सूरतों में हम क्या करते हैं कि कोसेक इंटू कोट की फॉर्म बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोट के साथ इवन पावर है, कोसेक के साथ 1 है, तो आप इसको फोकस कर लें, कोसेक की पावर 1 होगी तो हमें, और उसके साथ कोट मौजूद है चाहे वो किसी भी पावर के साथ, तो उसको कोसेक इंटू कोट की शक्ल देनी ही देनी है, सवाल हल करने का कायदा है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं सॉल्व करने, अगर है तो मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो और आइंदा फिर हम उसी तरीके से करें क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे करना ये है कि कोट स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए कोट में और कोसेक इंटू कोट की सेटिंग करनी, मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे क्या करना है, कोट स्क्वायर एक्स को कोट इंटू कोट में ब्रेक कर, जिसकी समझ में नहीं आया वो फिर अभी फिर समझने का मौका मिल जाएगा उन्हें, क्या कोट एक्स इंटू कोट एक्स में ब्रेक कर सकते हैं इसे, कोट स्क्वायर हो जाएगा दोबारा, और कोसेक ऑफ एक्स आगे मौजूद है और साथ में डी। अब देखिए क्या करेंगे, अब कोसेक इंटू कोट की सेटिंग करेंगे, ये कोट एक्स एक तो पहले अपनी जगह, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो है ना ये कोट एक्स और कोसेक इनको एक साथ सेट करें, लेकिन तरतीब में पहले कोसेक लिख लें और बाद में कोट लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस तरह से
कोसेक एक्स, कॉट एक्स और डी एक्स। अब बताइए कोसेक एक्स और कॉट एक्स में क्यों कन्वर्ट किया? याद करें कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने पढ़ा था। कोसेक का डेरिवेटिव होता है कोसेक इंटू कॉट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉट है इसको हम कोसेक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आगे इसका डेरिवेटिव हमने आगे कोसेक इंटू कॉट सेट कर दिया। तो अब इस कॉट को कोसेक में कैसे कर दें? ये जो कॉट है अब इसको हमने कोसेक में चेंज करना है, ताकि इसका डेरिवेटिव आगे सेट किया है ना की वजह। इसको कोसेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए आइए फिर दोबारा वही फार्मूला याद करें। कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताया था आपको। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के। अब आप बोलेंगे तो कॉट स्क्वायर है और यहाँ पे तो कॉट है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें रूट आ जाएगा। नहीं समझे बात को? यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटा दें तो दूसरा वाली रकम मुकम्मल तौर पे किसमें आ जाती है? रूट में आ जाती है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ओके, तो कोट थीटा का फार्मूला बन गया क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कोट एक्स बराबर हो जाएगा किसके? कोसेक स्क्वायर एक्स -1। ये है, ये करना है आपको। देखिए क्या होगा, साइन ऑफ इंटीग्रल कोट एक्स की जगह आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स -1। वही थीटा की जगह एक्स है ना, तो एक्स आ जाएगा, जाहिर सी बात है। और साथ में क्या मौजूद है स्टूडेंट? कोसेक ऑफ एक्स, कोट ऑफ एक्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो जो है यहाँ तक तो हम समझ गए। अब यहाँ पे जो कोसेक एक्स नजर आ रहा है, तो जो है क्या, सिर्फ कोसेक एक्स, इसको यू लेट कर लेंगे। सिर्फ कोस स्क्वायर को शामिल नहीं कीजिएगा, इसको यू लेट कर लें। और कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक इंटू कोड आगे मौजूद है, माइनस की कमी पूरी कर सकते हैं बाद में। भाई इसको यू लेट करना है, लेकिन लेट यू इज इक्वल टू क्या? कोसेक एक्स। इसको यू लेट कर लीजिए प्लीज, और नाम दे दें क्वेश्चन नंबर ए का, और उसको इंटीग्रल 1 का नाम दे दें। अब इसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें तो यू का डेरिवेटिव होता है डी यू। कोसेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताया था, याद करें। कोसेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव ये होता है माइनस कोसेक ऑफ बॉक्स इंटू कॉट ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, माइनस कोसेक ऑफ बॉक्स इंटू कॉट ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा माइनस कोसेक ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है? एक्स, फिर कॉट ऑफ बॉक्स, बॉक्स में एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1, लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या बताया था? डी। तो कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें माइनस का डी यू, शायद नजर नहीं आ रहा होगा, माइनस डी यू, और इज इक्वल टू कोसेक एक्स कॉट एक्स एंड डी एक्स। अब ये कीमत इंटीग्रल 1 में पुट कर दी, तो आपने इसकी वैल्यू भी सेट कर दी। किसकी? इसकी जगह तो यू आ जाएगा, जाहिर सी बात। और यहाँ पे इस पूरी रकम की जगह क्या आएगा? कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इसकी जगह माइनस का डी यू आ जाएगा। तो देखें इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज बैठा नहीं जा रहा भी, और दुआ करें कि बस इसको मैं मुकम्मल करके तो आखिरी क्वेश्चन और लाइट ना जाए। यस, कोसेक स्क्वायर एक्स, इसके यू आ गया, साथ में माइनस, ऊपर कौन है? स्क्वायर, ठीक है। और इंटू कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा? माइनस का डी। ओके, क्वेश्चन कंप्लीटली एक्स से निकलकर यू में आ गया। अब देखें क्या करेंगे, अब माइनस साइन को बाहर फेंकें। क्या करें? माइनस को बाहर फेंकें, तो यहाँ क्या बचेगा? यू का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं यू का स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। उसकी वजह बताऊँ क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस यू को ले लेंगे बॉक्स में। इस यू को किस में ले लीजिए अब आप? बॉक्स में। ओके, वेरिएबल, इसको बॉक्स में ले लें और एक ही जगह 1। तो यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर फार्मूला हम लगाने वाले हैं। वो फार्मूला क्या है? वो इंटीग्रल का ये फार्मूला है जो हमने एक और वीडियो में बताया था, बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला, जो होता है 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। इस तरह से भी फार्मूला आगे चल रहा होता है। देखिए इस फार्मूले को याद करें जी, इसमें 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, और फिर आएगा यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिएगा, हाफ बॉक्स अंडर रूट में बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आया, और माइनस का हाफ ए स्क्वायर एल एन। अब ये एल एन और ये जगह बनेगी नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल एन बॉक्स प्लस अंडर रूट
बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सामने आ गया हूँ यकीन, लेकिन कोई बात नहीं पर लेकिन ये फार्मूला है 1/डेरिवेटिव बॉक्स 1/2 बॉक्स अंडर रूट में बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस हाफ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई का साइन है साथ में इंटू ln ब्रैकेट में बॉक्स प्लस रूट में बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दें और साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना होगा ऐसे। तो ये जो है फार्मूला जो आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है और इस फार्मूले के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बॉक्स में तो यू है और जहाँ जहाँ ए वहाँ पे वन आ जाएगा। देखिए इस फार्मूले को जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस अपनी जगह रहा, फार्मूला लगा दें 1/डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। अब बॉक्स में है यू का डेरिवेटिव तो 1 होगा, तो उसको लिखना तो बेकार है, तो झमेले में जाना नहीं चाहिए हमें। अब देखें क्या हो जाएगा 1/2 और उसके बाद बॉक्स, बॉक्स में है यू अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर यानी यू का स्क्वायर, फिर माइनस ए का स्क्वायर, एक जगह कौन स्टूडेंट 1 का स्क्वायर के बाद देखें क्या हो जाएगा। यस वीडियो चल रही है और वीडियो जो है 1.5 घंटे की हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, पहली वीडियो जो इतनी लेंदी हो रही है उसकी वजह कि इसको फैसला किया था कि इसको करके छोड़ेंगे, कंप्लीट करके इंशाल्लाह। एक ही जगह 1 आएगा, 1 का स्क्वायर ln और फिर बॉक्स, बॉक्स की जगह कौन है यू प्लस बॉक्स का स्क्वायर यानी यू का स्क्वायर, फिर माइनस ए का स्क्वायर है की जगह 1 उसका स्क्वायर। अभी सी नहीं लगाइएगा आप, ठीक है, ये हम बिल्कुल आखिर में लगाएंगे जब आंसर जो है एक्स की फॉर्म में देंगे। ओके, अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करें तो माइनस, यस माइनस ओपन कर लें, माइनस प्लस माइनस हाफ हो गया और साथ में क्या मौजूद है यू अंडर रूट में यू स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, फिर ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा। ऐसे आ रहा है, नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, फिर से देखें, यहाँ इतनी आपने तवज्जो दी और यहाँ इतना देख लिया, बड़ी मेहरबानी। आज के इस क्या कहना चाहिए मसरूफ़ तरीन ज़माने के अंदर जब पल बल के लोगों को फुर्सत नहीं है, उसके बावजूद वो मैथ के लवर जो है, मैथ सीखने वाले लोग जो मैथ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस भी देख रहे होते हैं, ये अप्रिशिएट करने की बात है। तो इसके बाद प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस हो गया और उसके बाद फिर ये माइनस जो है माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेट क्लियर, तो माइनस माइनस प्लस और साथ में क्या है हाफ, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ, और ln यू बाकी रकम अपनी जगह उसी तरह रहेंगे। और उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स और कमेंट्स दिए और आपके अच्छे रिस्पॉन्स पॉजिटिव। आप तनकीद भी कर सकते हैं, बिल्कुल तनकीद से भी इंसान सीखता है। अगर आपको कोई ऐसा लगे कभी के वीडियो में कोई इस टाइप की चीज़ भी होती तो ज़्यादा बेहतर होता, तो कोशिश करेंगे फिर बेहतरी लाने की तरफ ज़्यादा। और देखिए अब क्या होगा, यू की वैल्यू, आंसर तो नहीं आया अभी, आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपका जवाब जो है एक्स में होना चाहिए क्वेश्चन, तो यू की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। यू किसके बराबर था, देखिए क्या लेट किया था, याद है या नहीं, भूल गए। यस ये रहा, u इज इक्वल टू कोसेक एक्स। यू को आपने लेट किया था कोसेक एक्स के बराबर, तो जहां जहां यू है वहां पे कोसेक एक्स लगाना है। तो कहाँ कहाँ यू है भाई, 1 2 3 4, 4 जगह यू। वो एक शेर है ना, बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है, माइनस हाफ कमर बांध ली, यू की जगह क्या आएगा कोसेक ऑफ एक्स अंडर रूट, फिर यू की जगह कोसेक ऑफ एक्स ऊपर स्क्वायर माइनस 1, ओके, प्लस हाफ ln यू की जगह तवज्जो है कोसेक ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आ नहीं पाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या है यू की जगह कोसेक स्क्वायर, यू की जगह कोसेक एक्स ऊपर स्क्वायर पहले से -1 रूट के अंदर और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, अभी सी नहीं लगाइएगा, अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी आंसरिंग स्टेप पे सी लगाए। तो देखें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक रिलेशन आपने इस्तेमाल करना है बस, और जवाब तकरीबन आ चुका है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दैट इज इक्वल टू कोट थीटा, याद हो गया होगा इसके बराबर होता है ये चीज़ बताई थी आपको, याद करें। क्या, कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए यहाँ पर जो इसको हमने येलो से शेड किया है कोसेक स्क्वायर एक्स -1, इसकी जगह कोट ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी यही होगा, कहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स -1, यहाँ पे भी कोट ऑफ एक्स आ जाएगा, याद रहे यहाँ पे भी कोट एक्स आ जाएगा और इस कोट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भी इसकी जगह कोट स्क्वायर एक्स आ जाएगा।
ताकि यहाँ पे क्लू दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, माइनस का हाफ कोसेक ऑफ एक्स अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 येलो शेड किया है इसको, इसकी जगह आ गया कोट स्क्वायर एक्स, फिर प्लस हाफ एल एन कोसेक ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट, फिर ये था कोसेक स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर एक्स। ओके, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जगह कोट स्क्वायर एक्स आ गया तो श्रिंक हो गया। अब क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो देखें क्या बचेगा स्टूडेंट्स आखिर में, माइनस का हाफ कोसेक ऑफ एक्स और कोट ऑफ एक्स, स्क्वायर से रूट कट गया, प्लस हाफ एल एन, बस ऊपर कर लेते हैं, हाफ एल एन कोसेक ऑफ एक्स प्लस कोट ऑफ एक्स प्लस। कैसी जर्नी रही आपकी, कैसा सफर रहा एक्सरसाइज 6.3 का एंटी डेरिवेटिव का, यकीन बताइएगा। और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। डेट क्लियर, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान दुआओं का तो हमेशा तालिब रहता ही रहता है। याद रखिए, आपके सामने आ रही हुई वीडियो, ये एक्सरसाइज 6.3 की वीडियो नंबर 6 थी, लास्ट वीडियो बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा हाफिज़, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।